आज का दौर फ़ोटोग्राफ़ी का दौर है, यानी आज हम फ़ोटोग्राफ़ी के अहद में जी रहे हैं। उसकी वजह है मोबाइल। हर शख्स, हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर गरीब, हर अमीर के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में कैमरा है और आप जब चाहें, जिस जगह चाहें फ़ोटोग्राफ़र बन जाएं, तस्वीरें लेना शुरू कर दें। यानी हर शख्स के हाथ में कैमरा तो ज़रूर है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी की क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा यानी इजाफा नहीं हुआ है। कैमरा हाथ में आने का मतलब फ़ोटोग्राफ़र हो जाना नहीं है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ख़ास एक सेंस चाहिए होती है, इसलिए हर शख्स अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकता, वह अच्छे से अच्छा कैमरा वो ख़रीद ले। अब ये जो इस वक्त डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी है, पहले जो दौर था पिछली सदी, उसमें फ़ोटोग्राफ़ी डिजिटल नहीं होती थी बल्कि नेगेटिव के ऊपर हुआ करती थी। यानी कैमरे के अंदर एक रील डाली जाती थी जिसके ऊपर तस्वीर खींची जाती थी और वो नेगेटिव उसको ला के डेवलप किया जाता था। उससे फिर तस्वीरें पॉजिटिव प्रिंट की जाती थी। तो जब तक वो तस्वीर प्रिंट होकर हमारे हाथ में नहीं आती थी, उस वक्त तक हमें पता नहीं होता था कि हमारी तस्वीर कैसी आई है और कैसी जो है वो उसका रिज़ल्ट है। आमतौर पे ये होता था कि अच्छा खासा काम किया फ़ोटोग्राफ़ी की, बाद में पता चला कि जो रिज़ल्ट आया ही नहीं, तस्वीर रील ख़राब हो गई, रील काली हो गई, तस्वीरें आई ही नहीं या धुंधली आई, तो वो फिर सर पीटता था आदमी। अच्छा खासा महंगा नेगेटिव होता था, वो ज़ाया हो जाता था। तो एक रील जो आमतौर पे होती थी वो 36 फ़ोटो की होती थी। तो हम बड़ा गिन चुन के पूरी तरीके से सोच समझ के फ़ोटोग्राफ़ी करते थे और तस्वीर ज़ाया नहीं करते थे। बल्कि अगर हम किसी शादी या किसी तकरीब में तस्वीरें खींच रहे हैं और लोग बार बार फरमाइश करें कि मेरी भी तस्वीर खींचो, मेरी भी तस्वीर खींचो, तो वो एक ऑप्शन होता था कि आप बटन दबाएं और सिर्फ फ्लैश चले, कैमरा ना चले। तो सिर्फ फ्लैश मार दी जाती थी कि सामने वाला समझता था कि तस्वीर खींच गई है इसकी, हालांकि नेगेटिव ज़ाया होने से बचा लिया जाता था। तो उस ज़माने में कैमरे 2-3 किस्म के होते थे। जो सबसे छोटा होता था पॉकेट कैमरा कहलाता था, वो कहलाता था 110। 110 असल में उस नेगेटिव का साइज़ होता था और वो उसमें छोटा नेगेटिव होता था, उसकी तस्वीरें भी बहुत अच्छी आती थी। और एक जो नॉर्मल साइज़ का कैमरा होता था जो आम फोटोग्राफ़र इस्तेमाल करते थे, वो कहलाता था 135। उससे भी ऊपर एक और प्रोफेशनल कैमरा होता था जो कहलाता था 120। जो कैमरा आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते थे लोग, एक पॉकेट कैमरा होता था, एक होता था पॉइंट एंड शूट कैमरा, जिसमें जहाँ लेंस लगा होता था तो हम जब देखते थे तस्वीर लेने के लिए तो जो आँख का जो व्यू फाइंडर होता था उसकी जगह अलग होती थी और जो लेंस होता था जो नेगेटिव के ऊपर तस्वीर बनाता था उसकी जगह ज़रा अलग होती थी। तो कभी ऐसी गलती भी हो जाती थी कि हमने कैमरा लिया और तस्वीर बनाई, तो तस्वीर में तो हमने बिल्कुल सही लिया, लेकिन जब तस्वीर बन कर आई तो पता चला कि ये साइड में खंबा था वो भी आ गया तस्वीर में, या कोई आदमी खड़ा हुआ था जिसको तस्वीर में नहीं लेना था, उसकी टांग उसमें आ गई। तो बड़ी हैरत होती कि ये मैंने तो कैमरे से देखा था तो ये उसमें नहीं आ रही थी टांग उसकी, या ये खंबा तो नहीं आ रहा था, वो इसमें कैसे आ गया। उसकी वजह ये होती थी कि जो लेंस जो था उसकी पोजीशन ज़रा हटके होती थी और जहाँ से हम देखते थे उस खिड़की की पोजीशन ज़रा हटके होती थी, लिहाजा हम जिस चीज़ को बचा लेते थे वो लेंस में वो आ जाती थी। तो ये इसलिए होता था कि आँख कुछ और देख रही है, लेंस कुछ और देख रहा है, यानी मुख्तलिफ फ़र्क देख रहा है। लिहाजा वो कैमरे ईजाद हुए कि जिनमें जो कुछ लेंस देख रहा है वही आँख देखे। उसके लिए क्या किया गया कि लेंस के पीछे एक मिरर लगाया गया, एक आईना लगाया गया छोटा सा, कि जब आप तस्वीर जब तक आप नहीं खींच रहे हैं तो जो कुछ लेंस से मंज़र नज़र आ रहा है वो आईने से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर एक प्रिज्म, एक मंशूर लगा होता था, उससे वो फिर आपको नज़र आता था। तो आप एग्जैक्टली वही मंज़र देख रहे होते थे कि जो कैमरा देख रहा होता था। तो ये चूँकि एक ही लेंस है और उससे रिफ्लेक्ट होके वही मंज़र फ़ोटोग्राफ़र को भी नज़र आ रहा है जो मंज़र नेगेटिव पे रिकॉर्ड होगा, लिहाजा ये सिंगल लेंस और रिफ्लेक्स जो है वो उससे वो कैमरा बना। तो ये कहलाया सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। SLR कैमरे स्टैंडर्ड हो गए कि जी उसमें कोई गलती नहीं होती, जो मंज़र आपने बनाया है जिस तरीके से वही आपके नेगेटिव पे जा रहा है, वही आपकी तस्वीर बन रही है। अच्छा, जब नया दौर आया डिजिटल कैमरे का तो वही सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जिसमें नेगेटिव डलता था, नेगेटिव के बजाय अब उसमें वो स्क्रीन आ गई जो डिजिटली तस्वीर को कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे या मेमोरी कार्ड पे
वो सेव कर देती है। तो ये कैमरा तो वही रहा, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, लेकिन चूँकि तस्वीर डिजिटल हो गई तो वो कहलाया डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, DSLR। तो DSLR कैमरा और SLR कैमरा, उसमें फ़र्क क्या हुआ कि SLR कैमरे में नेगेटिव डलता है, रोल डलता था, और DSLR के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उससे आप निकाल के तस्वीरें कंप्यूटर पे या कहीं भी सेव कर सकते हैं। अब इसमें एक अजीबोगरीब बात यह है कि जब आप डिजिटल तस्वीर ले रहे हैं तो डिजिटल तस्वीर में तो ये होता है कि व्यू फाइंडर लगा हुआ है, उसमें आपको सब कुछ वो नज़र आ रहा है सामने। आप यूँ करके कैमरा हाथ में लिया तो जो कुछ कैमरा आगे देख रहा है वही सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो आपको ज़रूरत क्या है आँख उसमें घुसा के देखने की, और उसमें प्रिज्म लगा हुआ है और मिरर लगा हुआ है, और वही सिंगल पहले लेंस से गुजर रहा है मंज़र, फिर शीशे से आईने से गुजर के ऊपर आ रहा है और फिर आपकी आँखों को नज़र आ रहा है। हालांकि आप वो सब देखे बगैर सिर्फ व्यू फाइंडर में करके तस्वीर ले सकते हैं, जैसा कि आजकल ली जाती हैं कई कैमरों में। तो उस पर दुनिया के असल में फ़ोटोग्राफ़र्स का ये एतराज़ था कि हम आदी हैं उस एक आँख से देख के तस्वीर खींचने के, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये व्यू फाइंडर पे जो मंज़र डिजिटल नज़र आ रहा है ये नहीं चाहिए। हम शीशे में उस मंज़र को खुद अपनी आँख से देख के तस्वीर लेना चाहते हैं। लिहाजा सिंगल लेंस रिफ्लेक्स जारी रहा, कैमरा डिजिटल हो गया, तो वो DSLR हो गया। अब हम आम लोगों से अगर कहें कि अच्छा वाला कैमरा क्या होता है तो कहते हैं DSLR। अब DSLR अच्छा होने की अलामत नहीं है। DSLR तो वो एक इस्तेलाह है जिसमें हम फंसे हुए हैं। मतलब हम चाहें तो आज जैसे मिररलेस कैमरे आ रहे हैं। मिररलेस कैमरा क्या होता है कि इसके अंदर वो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स नहीं होता, उसमें वो आईना लगा हुआ नहीं होता जो आपको तस्वीर रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा होता है, बल्कि डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे वो नज़र आ रही होती है। उसमें मिरर नहीं होता, मिररलेस कैमरा होता है। क्वालिटी उसकी वही हाई क्वालिटी होती है। तो हम सिर्फ अपनी आदत के कैद हैं, फ़ोटोग्राफ़र अपनी आदत के कैदी हैं, लिहाजा वो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स को ही जारी रखना चाहते हैं डिजिटल स्क्रीन पे, लिहाजा वो DSLR इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो DSLR और SLR की इस्तेलाह फ़ोटोग्राफ़ी में है, ये वीडियो में भी एक इस तरह की एक इस्तेलाह है कि जो वीडियो बनती है तो उसमें एडिटिंग उसकी होती है। तो वो एडिटिंग जो की जाती है वो कहलाती है लीनियर एडिटिंग या नॉन लीनियर एडिटिंग। यानी पहले ज़माने में जो एडिटिंग होती थी वीडियो की वो कहलाती थी लीनियर एडिटिंग, LE। अब जो एडिटिंग होती है वो कहलाती है नॉन लीनियर एडिटिंग, NLE। कहते हैं जी मैं NLE का एक्सपर्ट हूँ। अब NLE क्या है? पहले जिस ज़माने में फ़िल्म बना करती थी तो वो रील पे बनती थी, नेगेटिव की तरह पॉजिटिव रील होती है उस पर बनती थी। तो उस ज़माने में एडिटिंग ये होती थी कि पूरी कई फुट, जनाब आपने सैकड़ों हज़ारों फुट फिल्म शूट कर ली, और वो फिल्म चूँकि फ़ोटो में नापी जाती थी लिहाजा रिकॉर्डिंग को, फिल्म रिकॉर्डिंग को फुटेज कहा जाता था। आज भी फुटेज कहा जाता है। हालांकि सब आप सोचना चाहिए कि फुटेज क्यों कहा जाता है। फुटेज इसलिए कहा जाता है कि पहले वो फिल्म की लंबाई जो रील जो है वो फ़ोटो में नापी जाती थी। तो उसको एडिटिंग इस तरह की जाती थी कि पूरी रील ली, उसमें जो जो सीन ठीक है वो काट के अलग कर लिए, और जो सीन ख़राब रिकॉर्ड हुए हैं वो फेंक दिए, और जो सही वाले सीन हैं उनको रील को आपस में जोड़ दिया गया। तो ये लीनियर एडिटिंग कहलाती थी कि यहाँ से लिया आपने, इधर से लिया जोड़ दिया, यहाँ से लिया, ये लीनियर एडिटिंग हो गई। जब डिजिटल रिकॉर्डिंग आ गई, VCR आ गए, टेप आ गई, तो उसमें क्या होता था कि आपने एक जगह से रिकॉर्डिंग ली, दूसरी जगह से रिकॉर्डिंग ली, दोनों को जोड़ के तीसरी जगह रिकॉर्ड कर दिया। तो इसमें आपको कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी, कोई पट्टियाँ हाथ में नहीं लेनी, बल्कि आपको मंज़र उठा के इधर से भी मंज़र लिया, इधर से भी मंज़र लिया, दूसरे सोर्स पे, दूसरी टेप पे रिकॉर्ड कर दिया। अब तो वो पट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, VCR ही ख़त्म हो गया। अब तो आप मंज़र उठाते हैं, क्लिप होता है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ क्लिप अपनी तरतीब के हिसाब से रखते हैं और वो उसको एडिटिंग कर देते हैं। तो वो कहलाती है नॉन लीनियर एडिटिंग। अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे NLE आता है, तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि NLE इसका क्या मतलब है। अगर NLE नॉन लीनियर एडिटिंग है तो इसका मतलब है कि कोई लीनियर एडिटिंग भी हुआ करती थी। जो पट्टियों को कैंची से काट के जोड़ा जाता था, वो नेगेटिव और पॉजिटिव रोल, वो कहलाती थी लीनियर एडिटिंग। और अब जो माउस से और कंप्यूटर के कंट्रोल से मनाजिर को काट के छोटा बड़ा करके जोड़ा जाता है, वो कहलाती है नॉन लीनियर एडिटिंग।